तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं मैगेलेनिक क्लाउड लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 29 रुपीज के करीब की इसकी आज की क्लोजिंग है और आप देख सकते हो कितनी बड़ी तेजी इंट्राडे में 8% की बहुत ही बड़ी तेजी आज के मार्केट में भी इस स्टॉक में हमको देखने को मिली है। इतने छोटे कंपनी में आपको आए दिन कभी कभी बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस कंपनी के बारे में एक्चुअली में आज के दिन बहुत ही बड़ी खबर आते भी हमको देखने को मिले, जिसका रिएक्शन स्टॉक में जो आया है उसी खबर को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टॉक का कुछ मोमेंटम यहाँ पर हम देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का। 6 महीने के पैटर्न की अगर हम बात करें तो 6 महीने में ओके टाइप का पैटर्न आपको नजर आएगा, बिकॉज आप देख सकते हो ऊपर की तरफ 30 के आसपास स्टॉक जा रहा है और नीचे की तरफ 20 के आसपास स्टॉक आ रहा है, मतलब 20 और 30 रुपए के बीच में पिछले 6 महीने में स्टॉक आपको नजर आएगा। 8% की रिटर्न 6 महीने में आपको नजर आएंगे, जो आज के दिन इंट्राडे में ही मोमेंटम वो देखने को मिला। तो ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान रखें। एक साल की मोमेंटम की बात करें तो एक साल का मोमेंटम डरावना है, आप देख सकते हो मोर देन 60% की गिरावट एक साल के पैटर्न में आपको देखने को मिलेगी। और लॉन्ग टर्म का पैटर्न जितना भी यहाँ पर अवेलेबल है एनएससी का, वही पैटर्न में आपको दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हो 2025 7 फरवरी 2025 से लेकर अब तक का पैटर्न है और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट उतनी ही गिरावट आपको नजर आएगी, मोर देन 60% की। तो जितना पैटर्न एनएससी का गूगल चार्ट के ऊपर अवेलेबल है उतना प्रॉमिस शो नहीं हो रहा, लेकिन अभी क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर कंपनी के बारे में निकल कर रहा है जिसका इंपैक्ट भी स्टॉक में आज के दिन देखने को मिला है, तो हो सकता है ये वाला शेयर अभी बाजार की फोकस में बना रहे। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में खबर क्या है उसको एकदम सिंपल वे में जितना हो सकता है उतना समझने की कोशिश करते हैं। तो मैगेलेनिक क्लाउड की कंपनी की बात करें तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर लिया है नया कॉन्ट्रैक्ट जो इनको मिल चुका है। एक्चुअली इनका जो सब्सिडियरी कंपनी है प्रोवेगल सर्वेलेंस लिमिटेड, इनको एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब बिकॉज ये वाला स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है तो सब्सिडियरी कंपनी होने के कारण जो भी इंपैक्ट आएगा वो मैगेलेनिक क्लाउड कंपनी के शेयर में आपको देखने को मिलेगा, जो आज के दिन आता हुआ हमको देखने को मिला भी है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनकी सब्सिडियरी कंपनी को जो मिला है वो DFCCIL की तरफ से मिला हुआ है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनकी तरफ से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला हुआ है। और ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू अप्रोक्स 8.90 करोड़ का है। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे अरे तो काफी छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये कंपनी भी तो छोटी है, ये बात भी आपको समझना होगा। अब 8.90 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट का खबर आ जा चुका है, लेकिन आज से बस 2-3 दिन पहले या कुछ दिनों पहले भी कंपनी को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके कारण अराउंड 12-13 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर बात होता हुआ आपको नजर आएगा। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहे। सबसे पहले ये 8.90 करोड़ का प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर जो मिला हुआ है ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट का कनेक्शन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो काफी जबरदस्त तरीके का एक बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट है, उसके कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। और इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है वो एक्चुअली काम करेगी नया जो पालनपुर और न्यू गौतम सेक्शन है उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कैटेगरी में या लोकेशन में। अब इसमें क्या क्या काम आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आईपी बेस्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम का सप्लाई ये कंपनी करती हुई नजर आएगी। उसके बाद इंस्टॉलेशन से लेकर टेस्टिंग, कमीशनिंग और जो भी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट है ये भी इसी कंपनी के द्वारा यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रोजेक्ट 5 साल का जो ओपेक्स मॉडल है उसके हिसाब से यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसके कारण ये वाला कंपनी मार्केट की फोकस में इस कारण की वजह से बना हुआ है। अब देखिए एक और कॉन्ट्रैक्ट इनको DFCCIL की तरफ से पहले भी मिला है कुछ ही दिन पहले, तो इसी के कारण कंपनी को शॉर्ट टर्म में मतलब मुश्किल से कुछ ही दिनों के अंदर दो काफी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सेम एंटिटी की तरफ से मिले हुए हैं। तो इसलिए इन्होंने मेंशन भी किया है दिस इज द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम DFCCIL विद इन अ शॉर्ट पीरियड। कुछ दिनों पहले इनकी ही सब्सिडियरी कंपनी को एक और कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ था जिसका वर्थ 3.73 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था सेम एंटिटी की तरफ से। इसके कारण दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू या जो वर्थ है वो अप्रोक्स 12.63 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते कंपनी के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा जो भी है उसको जरा सिंपल वे से और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप 1700 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब है भी ये एक छोटी साइज की कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी इसको आप बोल सकते हो। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद स्टॉक के पी की बात करें तो 15.3 के करीब स्टॉक का पी आपको नजर आएगा,
मतलब कंपनी अगर 1 रुपया प्रॉफिट कर रही है तो लोग 15 रुपया देने को तैयार है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक का पी का मतलब आप निकाल सकते हो। इंडस्ट्री पी इसके सामने 20.9 मतलब 21 के करीब नजर आएगा। मतलब जितना डिमांड अभी इंडस्ट्री में बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड तो इंडस्ट्री से कम ही चल रहा है। ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। मतलब कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी भी है कि सब कुछ सही तरीके से कंपनी प्लान करके एग्जीक्यूट करते जाए, तो इंडस्ट्री के डिमांड को मैच करने का या उसके आगे निकलने का भी चांस इस कंपनी के पास यहाँ पर बना हुआ है। प्लेज परसेंटेज 46.8 का है। मतलब क्या, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपने हर 100 शेयर्स के ऊपर 46 या 47 शेयर जो है वो गिरवी रखे हैं। अब इसमें डरने वाली बात नहीं है, कंपनी अलग अलग चीजों के लिए अपने शेयर्स गिरवी रखते हैं, फंड लेने के लिए भी, लोन लेने के लिए भी। तो ये सारी चीज भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये ओवरऑल 47% का यहाँ पर मैं एक राउंड नंबर काउंट करूंगा प्लेज परसेंटेज का। डेप्ट टू इक्विटी 0.43 का है, कर्जा है लेकिन कम है, मैनेजेबल है, ऐसा मान के चल सकते हैं। असेट 1153 करोड़ के आसपास का ठीक ठाक नंबर हमको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा नजर आता है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे उसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो पिछले 5 साल का फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा होगा उसको ही हम चेक करेंगे, ताकि ये समझ में आ जाए कि पिछले कुछ सालों से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है। अब देखिए स्टॉक का मोमेंटम तो हमको थोड़ा खराब देखने को मिल रहा था, स्टॉक में वो प्रॉमिसिंग मूव नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट तो हमको कुछ और ही बता रहा है। तो आप देख सकते हो मैगन ने क्लाउड की बात करें, 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 29 करोड़ का, फिर हो गया 74 करोड़, उसके बाद 103 लगातार 2 बार, और अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट तो काफी जबरदस्त तरीके से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन स्टॉक अभी के टाइम बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि बाजार की नजर इस स्टॉक के ऊपर क्यों बनी रह सकती है। तो देखा जाए तो ये वाली कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी हमको देखने को मिल रही है। अब बढ़ते आगे और चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग 47-46% के आसपास का था। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब ओवरऑल बात करें परसेंटेज की, तो प्रमोटर के पास सबसे बड़ा स्टेक है 54.4% का, यानी इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर इसी कंपनी के प्रमोटर आपको नजर आएंगे। एफएस की बात करें, होल्डिंग तो काफी कम है, 0.21% की होल्डिंग है, जो पिछले कुछ क्वार्टर से और थोड़ी कम कम होती जा रही है। छोटी साइज की कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी में तो एफएसडीएस का इन्वेस्टमेंट बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी कम है, 0.50 भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो ये ना के बराबर का इन्वेस्टमेंट में काउंट करता हूँ। उसके अलावा डीएस की बात करें, इनका होल्डिंग कुछ नहीं था, अभी 0.02 नजर आ रहा है, लेकिन वही बात, ये ना के बराबर की होल्डिंग हमको देखने को मिल रही है। और पब्लिक होल्डिंग अभी के टाइम 46% के करीब की नजर आ रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहूंगा ठीक ठाक पैटर्न है, बिकॉज अभी भी प्रमोटर के पास ही कंपनी का मेजोरिटी स्टेक हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए कंपनी का तो साइज काफी छोटा है, कंपनी का स्टॉक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है, लेकिन अभी के टाइम जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है 8.90 करोड़ के एक प्रोजेक्ट ऑर्डर की, और जो अभी कुछ दिनों पहले मिला था 4 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट ऑर्डर, टोटल 13 करोड़ का जो ऑर्डर बुक भी इस कंपनी का मजबूत होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके कारण ये वाला शेयर बाजार की फोकस में रहेगा। और याद रखना 5 साल का ओपेक्स अरेंजमेंट का भी इसमें आपको सब कुछ इंप्लीमेंटेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके कारण इस शेयर के ऊपर हो सकता है मार्केट की नजर बनी रहे। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।